इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में 9वां पाठा सप्तभगिन्यः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम कृत उच्चारण करिए। सुप्रभातम यानी सुबह की नमस्ते। चतुर्विंशतिः 24 सप्तभगिन्यः 7 बहिनें। गुण गौरव दृष्टया यानी गुण और गौरव की दृष्टि से। महत्वाधायिनी यानी महत्व रखने वाली। द्विसप्ततितमे अर्थात 72वें। प्राकृतिक संपदि भी अर्थात प्राकृतिक संपदाओं से। पुष्पस्तबक सदृशानी यानी फूलों के गुच्छे के समान। पर्व परंपरा भी यानी त्योहारों की परंपराओं से। वंश वृक्ष निर्मितानाम अर्थात बांस के पेड़ से बनी हुई के। वंशोद्योगोयम अर्थात यह बांस का उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत यानी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के द्वारा दीजिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति यानी हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशति अर्थात 28। प्राचीने इतिहासे कहा स्वाधीना आसन यानी पुराने इतिहास में कौन स्वतंत्र थी। सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते यानी किनका समुदाय 7 बहनें कही जाती हैं। सप्त राज्यानाम यानी 7 राज्यों का। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति यानी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 अष्टः। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः यानी 7 बहनों के प्रदेश में कौन उद्योग सबसे मुख्य है। वंशोद्योगः अर्थात बांस का उद्योग। प्रश्न नंबर 3 पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत यानी पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति यानी सप्त भगिनी में कौन राज्य हैं। भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मिजोरमः मेघालयः नागालैंडः त्रिपुरा च राज्यानि सन्ति यानी सप्तभगिनी में अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मिजोरम मेघालय नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते यानी ये राज्य 7 बहनें यह किस लिए कही जाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की अर्थात रूपरेखा की समानता की वजह से ये राज्य 7 बहनें कही जाती हैं। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति यानी 7 बहनों के प्रदेश में कौन रहता है। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः जनजातीयः निवसन्ति यानी 7 बहनों के प्रदेश में गारो खासी नागा मिजो आदि जनजातियां निवास करती हैं। एतत् प्रादेशिकः कः निष्णाताः सन्ति यानी इस प्रदेश के लोग किनके द्वारा पारंगत हैं। एतत् प्रादेशिकः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति यानी इस प्रदेश के लोग अपनी क्रियाओं और कलाओं के द्वारा पारंगत हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते यानी बांस के पेड़ों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं क्रियते यानी बांस के पेड़ों की वस्तुओं का उपयोग कपड़े और आभूषणों से लेकर के घर बनाने तक में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामि यानी हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर रेखांकित है स्वदेशस्य अपने देश के, तो प्रश्न बनेगा किसके। उसकी संस्कृत होती है कस्य। वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुमिच्छामि यानी हम सब किसके राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर एक त्रुटि है। ज्ञातुमिच्छामि ये एक वचन की क्रिया है जिसका अर्थ होता है जानना चाहती हूँ, क्योंकि वयम यहाँ पर बहुवचन में है। इसके साथ आना चाहिए था ज्ञातुमिच्छामः यानी जानना चाहते हैं, जो कि ये गलत छप गया है। खैर, सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः यानी 7 बहनें पुराने इतिहास में ज़्यादातर स्वतंत्र ही देखी गई हैं। यहाँ पर है सप्तभगिन्याँ यानी 7 बहनें, तो प्रश्न बनेगा कौन कौन की संस्कृत होती है कहा।
कहा प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, यानी कौन पुराने इतिहास में ज़्यादातर स्वतंत्र ही देखी गई हैं। प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, यानी इस प्रदेश में हाथ के कारीगरी की प्रचुरता है। यहाँ पर है हस्तशिल्पानां, यानी हाथ के कारीगरी की, ये बहुवचन में है तो इसका प्रश्न बनेगा किनकी। किनकी की संस्कृत होती है केशाम। प्रदेशेऽस्मिन् केशाम बाहुल्यं वर्तते, यानी इस प्रदेश में किनकी प्रचुरता है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, यानी ये राज्य तो पर्यटन के लिए, घूमने के लिए स्वर्ग जैसे हैं। यहाँ पर है स्वर्ग सदृशानि, यानी स्वर्ग जैसे। तो प्रश्न होगा किनके जैसे। किनके जैसे की संस्कृत होती है कीदृशानि। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि, यानी ये राज्य तो घूमने के लिए किसके जैसे हैं। प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशमुत्तरत्, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। महोदये मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी महोदया मेरी बहन कहती है यहाँ मेरी यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। स्वरा के लिए, स्वराय, क्योंकि स्वरा ऐसा कहती है इसलिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की अर्थात रूपरेखा की समानता से ये दी गई उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में प्रसिद्ध है यह क्रियापद का कर्ता का पद कौन है। कर्ता का पद होता है जो सेंटेंस में काम करता है या फिर जिस पर सेंटेंस टिका होता है, जो मेन वर्ड होता है। तो इसमें है ईमान, यानी कि ये कौन, 7 बहनें, इस पर ही पूरा सेंटेंस बना हुआ है। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, यानी इन राज्यों का फिर से संगठन विधिपूर्वक किया गया। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम की, यानी यहाँ संगठन, यहाँ कर्ता पद का क्रिया का पद कौन है। क्रिया के पद को बोला जाता है वर्ब। इसमें वर्ब कौन है, विहितम, अर्थात विधिपूर्वक किया गया। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, अर्थात यहाँ बांस के पेड़ों की बहुलता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य से अल्पता यानी कि कमी इस शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द चुन करके लिखिए। अल्पता यानी कि कमी, इसका उल्टा है ज़्यादा, अर्थात प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाण है इमानि लघूनि वर्तन्ते, यानी क्षेत्रफल से ये छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी वाक्य से संति नामक क्रियापद का समान अर्थ वाला शब्द चुन करके लिखिए। संति का अर्थ होता है हैं और साथ ही साथ वर्तन्ते इसका भी अर्थ हैं होता है। प्रश्न नंबर 6 का आ, पाठात् चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत, यानी पाठ से चुन करके तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत के पद लिखिए। तद्भव वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से आए हैं हिंदी में, वो हल्का सा अपना रूप चेंज कर देते हैं। और तत्सम वे शब्द होते हैं जो डिट्टो संस्कृत के जैसे ही हैं, क्योंकि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना गया है, हिंदी की भी। ये हैं तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द। 7 को बोला जाता है सप्त। बहिन मिस भगिनी, संगठन मिस संगठनम, बांस मिस वंशः, आज मिस अद्य, खेत मिस क्षेत्रम। अब है 6 का आ, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुनिए। गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, ये सब के सब हैं लट लकार के शब्द जिनका अर्थ होता है गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है, क्रीडति खेलता है। और इसमें है आहसत, ये है लंग लकार का जिसका अर्थ होता है कि हंसा, इसलिए यह अलग है। अब है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, क्रीडकः, ये सब के सब अकारांत पुल्लिंग हैं और इसमें लेखिका जो कि आकारांत स्त्रीलिंग है, यह अलग है। गौ में है पत्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, ये सब के सब वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से लिए हैं। और मित्रम यानी कि दोस्त, ये नहीं है, इसलिए यह अलग है। घ में है व्याघ्रः, भलोकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः, ये सब के सब आकारांत पुल्लिंग में है, लेकिन शाखा जो है ना आकारांत स्त्रीलिंग में है, इसलिए यह अलग है। अब है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, ये सब के सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और यानाम का अर्थ होता है गाड़ी, इसलिए यह अलग है। प्रश्न नंबर 7, विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी विशेष विशेषणों का सही मिलान करिए। विशेष्य उन संज्ञा और सर्वनाम के पदों को बोला जाता है जिनकी विशेषता बताई गई है,
और विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अयम प्रदेशः यानी यह प्रदेश, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ यानी संस्कृति विशेषता की भारत भूमि में, महत्वाधायिनी संस्कृति अर्थात महत्व रखने वाली संस्कृति, प्राचीनी इतिहासे अर्थात पुराने इतिहास में, एकः समवायः यानी एक समूह,